स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल एस मोटिवेशनल ग्रुप पे। आज की इस वीडियो में हम अपना सोशल सर्विस जो टॉपिक चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो है HIV एंड एड्स। ठीक है, आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म दोनों की आ सकती है और आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें। जो HIV है ये वायरस है, एड्स है जो बीमारी इसकी वजह से होती है। ठीक है, तो पहली बात है HIV की फुल फॉर्म। तो HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और जो एड्स है हमारा, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जो हमारे इम्यून सिस्टम को टारगेट करती है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को अपना घर बना लेती हैं। ठीक है, तो जिसको भी HIV वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है ओवर द टाइम वो एड्स में बदल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि HIV एड्स ये जो है ये फैलता कैसे है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये पहला जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशंस के थ्रू फैलता है। जो दूसरा है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब भी किसी में ब्लड चढ़ाया जाता है और अगर हम बिना उसको जांच किए चढ़ा देंगे और उसमें अगर HIV इन्फेक्शन हुआ तो जिस इंसान को वो ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसे भी HIV इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यूज्ड नीडल का यूज़ करें। ठीक है, जिससे किसी इन्फेक्टेड इंसान को इंजेक्ट किया गया हो। ठीक है, और उसी नीडल से अगर किसी हेल्दी इंसान को इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसे भी HIV इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, और जो चौथा तरीका है इसके फैलने का वो है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। ठीक है, जब भी अगर कोई HIV इन्फेक्टेड मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती है, ठीक है, उनको दूध पिलाते हैं, तो उसके थ्रू उनको हो सकता है बच्चों को, ठीक है, इन्फेक्शन HIV का। और दूसरा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस टाइम भी बच्चों को खतरा रहता है HIV का इन्फेक्शन होने का। तो इससे बचने के लिए काफ़ी सारे मेजर्स सरकार ने बताए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर किसी को प्रेग्नेंट मदर है उनको अगर HIV है तो उससे वो कैसे अपने बच्चे को बचा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कि आप HIV से कैसे बच सकते हैं। तो मेथड्स जो हैं इसको प्रिवेंट करने के HIV के वो हैं कि आप जो सेक्सुअल पार्टनर्स हैं आपके, आप दोनों आपस में म्यूचुअली फेथफुल रहें। ठीक है, आप एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स ना रखें। उसके बाद जो दूसरी बात आती है वो ये है कि जो भी अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं तो उस ब्लड को हमेशा चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, कि उसमें कहीं HIV इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके बाद जो तीसरा है, किसी की यूज्ड नीडल्स हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो चौथी चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो मदर टू चाइल्ड हमारा जो इन्फेक्शन का जो खतरा होता है, हम उसको गवर्नमेंट गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करें ताकि उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें। ठीक है, इसके बाद हमारे जो यूथ का रोल है कि क्या वो रोल प्ले कर सकता है इसके अगेंस्ट अवेयरनेस को जागृत करने के लिए। तो हमारा यूथ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, HIV को अगर हमें दूर करना है तो उसमें तो जो पहली चीज़ है वो ये कर सकते हैं कि लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं HIV एड्स के खिलाफ कि भाई कैसे ये फैलता है और आप इससे कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कि यूथ में आप रिस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है कि वो हमेशा कॉन्डम्स का यूज़ करें वाइल
सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, और किसी की भी यूज की गई नीडल ना लें, ठीक है, ड्रग्स से दूर रहें, और ख़ास तौर से ऐसी ड्रग्स जो सिरिंजेस के थ्रू इंजेक्ट की जाती हैं, और वो जनरल पब्लिक को जाके एजुकेट भी कर सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद बात आती है कि वो और इस तरीके से भी लोगों को में अवेयरनेस फैला सकते हैं कि जो HIV है वो आम डेली टू डेली जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनसे नहीं फैलता। जैसे कि आप अगर किसी से हाथ मिला रहे हैं, ठीक है, उससे कभी HIV नहीं फैलता। उसके बाद बारी आती है आपके किसी के इन्फेक्टेड पर्सन के आप क्लोथ्स यूज़ कर रहे हो तो भी आपका HIV नहीं फैलता, ठीक है। आप किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर आप खाना खा रहे हो, उनके बर्तन शेयर कर रहे हो तो भी आपका HIV नहीं फैलता। और इंसेक्ट बाइट से लोगों को ये बहुत बड़ा भ्रम होता है कि भाई हमारे जो मच्छर हैं इनके काटने की वजह से HIV फैल सकता है, पर ऐसा नहीं होता। और अगर आप किसी को हग कर रहे हैं, किसी को गले लगा रहे हैं, उससे भी आपका HIV नहीं फैलता। आप सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं, उससे भी आपका HIV नहीं फैलता। अब अगर आप किसी के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, या स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, उससे भी HIV नहीं फैलता। और अगर आप कहीं खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, ठीक है, रूटीन जो पेशेंट केयर होती है उसमें भी आपका HIV नहीं फैलता। तो आप लोगों को ये मिथ्स, आप लोगों के जो उनको मिसकंसेप्शन है इसके बारे में, ये आप दूर कर सकते हैं। तो ये रोल यूथ प्ले कर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि यूथ का कंट्रीब्यूशन क्या है सोशल वेलफेयर में। तो आगे हम बात करते हैं यूथ का कंट्रीब्यूशन क्या है सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो वो लीडरशिप लोगों में ला सकते हैं, ठीक है, लोगों को लीड कर सकते हैं कि वो आगे आके सोशल जो भी हमारे कार्य हैं उसमें, सोशल वर्क्स हैं उसमें आके वो लोगों की हेल्प करें, ठीक है। उसके बाद वो कम्युनिटी सर्विस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि लोगों की हेल्प की जा सके। उसके बाद बारी आती है आपकी एजुकेशन एंड लिटरेसी की। वो लोगों को जाके एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है। जो इलिटरेट लोग हैं वहाँ जाके वो लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। जो चिल्ड्रन अंडर प्रिविलेज, उनको जाके एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है। वो ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स कर सकते हैं, ठीक है, जिससे एनवायरनमेंट हमारा बढ़िया हो। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर। तो यूथ जो है हमारा, वो लोगों को हेल्थ केयर के बेनिफिट्स बता सकता है, ठीक है, कि लोग कैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेके अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, और उनको फैमिली वेलफेयर स्कीम्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं हमारा जो यूथ है। उसके बाद बारी आती है आपका फिज़िकल एजुकेशन और एडवेंचर ट्रेनिंग की, ठीक है। तो जो यूथ है वो जाके लोगों को एक्सरसाइज वगैरह की इम्पोर्टेंस के बारे में उनको बता सकता है, और कैसे ये बता सकता है उनको कि उनको जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं उनको वो अगर अडॉप्ट करते हैं तो उससे उनके जो कैरेक्टर है, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, उसका विकास होता है। उसके बाद बारी आती है हमारे ओल्ड एज केयर की। जो यूथ है वो जाके हमारा ओल्ड एज होम्स जो हैं हमारे, वहाँ जाके सर्विस कर सकता है। तो जाके जिसकी वजह से हमारे जो एल्डरली हैं, जो ओल्ड एज होम में रहते हैं, लोगों ने जिन्हें मतलब अपने घरों से निकाल दिया है, या फिर उनके बच्चे उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते, तो उनको जाके वो केयर दे सकते हैं ताकि वो लोग अकेला ना महसूस करें। उसके बाद बारी आती है आपके जो वेस्टलैंड डेवलपमेंट होती है, जो आपका एरिया बेकार पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको हम जाके डेवलप कर सकते हैं ताकि हम उसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क्स बना सकें, ग्राउंड्स बना सकें, ताकि वो जो एरिया ख़राब पड़े हुए हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं हो रहा, उनको हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे NGOs के बारे में। NGOs क्या होते हैं? NGOs नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट
ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मतलब ये जो भी इनके पास पैसा आता है उससे कोई प्रॉफिट नहीं कमाते, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं उससे। तो हमारे जो एनजीओज के टाइप हैं वो 4 तरीके के एनजीओज होते हैं, ठीक है। जो पहला है वो है इंटरनेशनल, दूसरा है आपका बिजनेस इंटरनेशनल, ठीक है। तीसरा है इसमें हमारा रिलीजियस इंटरनेशनल, चौथा है हमारा एनवायरमेंट एनजीओ, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के हमारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हमारे ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सोशल वर्क्स के थ्रू फ़ायदा करते हैं ताकि वो लोग अपने जो भी उनकी कंडीशंस हैं जिससे वो जूझ रहे हैं उससे वो बाहर आ सकें। तो जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये ऑर्गेनाइज करते हैं उनमें से मैं आपको कुछ बताऊंगा यहाँ पे। और जो एक्टिविटीज़ एनजीओज ऑर्गेनाइज करते हैं उनमें से कुछ मैं लिखने जा रहा हूँ। उनमें से कुछ हैं ब्लड डोनेशन ड्राइव, ठीक है। लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वो उनको जिसको भी ज़रूरत है इस ब्लड की वो उसको दिया जा सके। उसके बाद अडल्ट लिटरेसी, जो हमारे लोग हैं एडल्ट्स जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको पढ़ाने के लिए। उसके बाद आती है आपकी बारी एंटी डाउरी ड्राइव, यानी लोगों को दहेज ना लेने के लिए शिक्षा देने के लिए। उसके बाद बारी आती है आपकी एंटी ड्रग ड्राइव, ताकि लोगों को जो ड्रग्स हैं उनके हानिकारक इफ़ेक्ट्स के बारे में बताएं वो, ताकि लोग ये जो गंदी आदत है इसको छोड़ सकें। उसके बाद वो ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स भी चलाते हैं ताकि हमारे इन्वायरमेंट को हम लोग और बेहतर बना सकें, ठीक है। उसके बाद बारी आती है आपकी नेचुरल कैलेमिटीज़ जो होती हैं आपका, जैसे कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, अर्थक्वेक हो गए, फ्लड्स हो गए, उसमें वो रिलीफ का काम करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे बहुत सारे जो एनजीओज़ हैं वो एचआईवी और एड्स के ख़िलाफ़ लड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कई एनजीओज़ फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोग्राम्स चलाते हैं। इसके बाद बारी आती है आपकी हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क की, जैसे कहीं किसी एरिया में हॉस्पिटल्स नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, तो वो हॉस्पिटल एंड स्कूल बनवाते हैं ताकि वहाँ के लोग जो हैं रहने वाले जो इन फैसिलिटीज़ को नहीं पा रहे, ठीक है, वो भी इस फैसिलिटीज़ को पा सकें। और पोलियो एरेडिकेशन ड्राइव, ये हमारा जो है पोलियो एरेडिकेशन ड्राइव, जैसे आप जानते हैं पोलियो बीमारी है, इसको दूर करने के लिए एनजीओज़ काफ़ी आपके ड्राइव चलाते हैं ताकि पोलियो को जड़ से ख़त्म किया जा सके। तो इसमें जो पोलियो की जो ड्राइव है, तो जो आपकी पोलियो एरेडिकेशन ड्राइव है, ये हमारी रोटरी क्लब जो है उसके थ्रू चलाया जा रहा है, ठीक है। रोटरी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि पोलियो आज इतना ज़्यादा ख़त्म हो चुका है और बहुत ही कम इसके केसेस देखने को मिलते हैं दुनिया में। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जो हमारे जो एनजीओज़ हैं वो कराते हैं, ठीक है। इसके बाद बारी आती है कि ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह जो होती है वो, और उसमें यूथ का क्या रोल है उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग हमें किसे कहते हैं? जो आपके ड्रग्स हैं जो किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए बने हैं, ठीक है, उसको इलीगली आप मार्केट में बेच रहे हो ताकि लोग उसको यूज़ करके अपनी सुध बुध को खो दें और अपने होशो हवास में ना रहें, ठीक है। तो यूथ इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि वो लोगों में अवेयरनेस इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके खिलाफ़ ला सकता है, ठीक है। और वो ये लोगों में जागरूकता पैदा कर सकता है कि भाई आप कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे ड्रग डी एडिक्शन केंद्र हैं, जो नशा मुक्ति केंद्र जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ पे जाके आप अपने इस जो नशे की लत है इसको छोड़ सकते हैं। तो हमारा ये सोशल सर्विसेज का जो टॉपिक था
यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जो हमारा ये टॉपिक है इसका फ़ायदा उठा सकें अपने आने वाले बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।